गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले आने वाले त्यौहार रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करती हूँ सबका रक्षाबंधन बहुत धूमधाम से मनेगा और हर भाई बहन के बीच में हमेशा प्यार बना रहेगा। और जब जब भाई को ज़रूरत बहन की पड़ेगी तो बहन सामने आकर खड़ी हो जाएगी, और जब जब ज़रूरत बहन को भाई की पड़ेगी तो भाई हमेशा साथ खड़े रहेंगे। तो आज मैं आप सबको रक्षाबंधन की बहुत ही सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है श्याम की। श्याम जिसके परिवार में एक सौतेली माँ, सौतेली बहन, सिर्फ ये ही दो उसका परिवार थे। इसके अलावा उसकी दुनिया में उसकी जो सगी माँ थी वो परमात्मा के पास जा चुकी थी। माँ के चले जाने के बाद पिता ने दूसरी शादी की और उससे एक बेटी हुई। उसके कुछ साल बाद पिता भी चल बसे। श्याम अपनी बड़ी बहन से बहुत प्यार करता था। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन थी हमेशा उसको सौतेले का ही दर्जा देती थी, कभी उससे प्यार नहीं करती थी। लेकिन श्याम पूरे दिल से अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। जब भी राखी आती तो राखी पर उसकी बहन उसके लिए राखी ना लेकर आती, क्योंकि ना जाने उसके मन में क्या चिढ़ थी उसको लेके कि वो उसके लिए राखी लेकर नहीं आती। तो उसको हमेशा सौतेला समझती थी और जायदाद पर अधिकार भी अपना ही समझती थी। उस भाई को जायदाद के लायक नहीं समझती थी वो, इसीलिए उससे कोई नाता भी नहीं बनाना चाहती थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर बार श्याम खुद मजदूरी करके दिन में पैसे कमा के और राखी खरीद के लेके आता अपनी बहन के लिए। उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई थी। जैसे तैसे करके वो घर का सहारा लगाया करता था, क्योंकि घर में अब वही था जो कमाता था। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, घर का खर्चा भी चलाना, माँ को भी देखना, बहन को भी देखना, उसकी शादी भी करनी, सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब भी वो राखी लेकर आता तो बहन उसको राखी न बांधती, क्योंकि उसको पैसों की लालसा थी अपने भाई से, और भाई इतना सक्षम नहीं था कि हर बार उसको पैसे दे सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर बार वो अपने भाई को बोलती कि तेरे जैसे कंगले भाई से होने से अच्छा है तो कि तू मेरा भाई ही ना होता। हर बार वो भाई हर रक्षाबंधन पे यही आशा करके राखी लेकर आता कि अब इस साल तो मेरी बहन मुझे प्यार से राखी बांधेगी, कभी तो मेरी बहन मुझे अपनाएगी। मेरा इस दुनिया में आखिर है ही कौन? क्या पता मुझसे कोई भूल हुई हो, मेरी भूल को कभी तो वो मुझे माफ़ करेगी, कभी तो मुझे अपनाएगी। इसी चाह में वो हर साल राखी लेकर आता, लेकिन बहन उसको राखी कभी ना बांधती। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहन की शादी की। शादी में भी वो ज़्यादा दहेज न दे पाया, इसीलिए उसकी बहन उससे और भी नाराज़ हो गई कि इसने मुझे जाती बारी ना तो सोने की चेन दी, ना सोने के मेरे लिए कोई आभूषण मेरे को दिए भेंट में कि मेरे जीवन में काम आ सके आगे। उसकी उम्मीदें कुछ ज़्यादा ही थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं देखा कि मेरा भाई कितना कमाता है, घर में भी वो लगाता है, मेरी माँ की भी देखभाल करता है। बहुत साल बीत गए शादी के भी, लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, उसकी बहन ने उसको राखी न बांधी। अब तो उसका धीरज टूटने लगा श्याम का कि शायद मेरी बहन मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मैं हूँ ही अभागा, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी और कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी बहन भी मुझे अपनाना नहीं चाहती। शायद मुझ में ही कोई खोट है। बेचारा मन से मायूस होने लगा। इस बार राखी आई तो इस बार ये सोच के अपनी बहन के यहाँ गया कि काश अब लास्ट बार मैं अपनी बहन के पास जाऊँगा। अगर आज मुझे राखी उसने बांधी तो ठीक है, नहीं तो मैं आज अपने भगवान के चरणों में अपनी जान दे दूँगा। चल पड़ा
पैसे जोड़ के, और इस बार उसने चांदी के कड़े बनवाए अपनी बहन के लिए राखी के त्योहार पे, और राखी लेकर गया। बहन से कहा कि बहन, मैं तेरे लिए हर बार कुछ नहीं कर पाया राखी पे, तू हमेशा मुझसे नाराज़ रहती थी, लेकिन देख मैं तेरे लिए चांदी की कड़ी बनवा के लेकर आया हूँ। अब तो मुझे राखी बांध दे, अब तो तेरे लिए सुंदर सा गिफ्ट लेकर आया हूँ मैं। तो उसकी बहन इस पर भी कहती है कि लाता तो सोने की कड़ी लेके आता, ये चांदी की कड़े मेरे किस काम के। तो गुरुप्रिया साध संगत जी, उसकी बहन उसको फिर से खरी खोटी सुनाने लगती है, जैसे कि पहले से सुनाती थी कि चला जा मेरे दरवाजे से, आगे मेरी बेइज्जती करानी, मेरी सास मेरी कितनी बेइज्जती करती, मुझे कितने ताने सुनाती है, चला जा यहाँ से, तुझे कोई राखी नहीं बांधूंगी, तू राखी बनवाने का अधिकारी नहीं है। बहुत प्रार्थना करता अपनी बहन से कि मेरे को राखी बांध दे, मेरी दुनिया में तेरे अलावा कोई बहन नहीं है, क्या मेरी हर बार ऐसे ही कलाई सुनी छोड़ेगी। मुझे बहुत दुख लगता है, मैं और भाइयों की कलाई ऐसे भरी हुई देखता हूँ, मेरी कलाई पे एक भी राखी नहीं। आखिर मैंने ऐसा बुरा क्या किया है जो माँ भी मुझे छोड़ के चली गई, बापूजी भी चले गए, और अब तू भी मुझे राखी नहीं बांधती। गुरुप्रिया साध संगत जी ये कह के उसकी बहन जो है उसके मुंह पर ही दरवाजे को मार देती है और कहती है चला जाए यहाँ से। बड़े मायूस मन से भाई बड़ा निराश हो जाता है, लेकिन वो उस चांदी के जो कंगन होते हैं वो उस दरवाजे से नीचे खिसका देता है और कह देता है बहन, तू मुझे राखी नहीं बांध दी, मत बांध, पर ये मेरी भेंट रख ले तू अपने पास। और ये कह के रोता हुआ उसके दरवाजे से चल पड़ता है, बहुत रोता है, भगवान की तरफ मुँह कह के कहता है कि भगवान, इससे अच्छा तो तूने मुझे उठा लिया होता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता। और इस चिंता में गुरुप्रिया साध संगत जी उसको इतना गहरा सदमा लगता है कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और एक पत्थर से जाके उसका सिर टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। यहाँ गुरुप्रिया साध संगत जी बहन अपनी नंद के यहाँ अपने पति के साथ राखी बंधवाने जा रही होती है ट्रेन से, और निकल पड़ती है वो चांदी के कंगन पहन के, क्योंकि वो बहुत लालची होती है, इसीलिए वो चांदी की कंगन को उठा लेती है और पहन लेती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गुरुप्रिया साध संगत जी, बहुत इस्तेमाल करते हैं लोगों का, लेकिन उन्हें कभी भी शुक्रिया अदा नहीं करते कि आपने हमारी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत रोल निभाया है। तो गुरुप्रिया साध संगत जी वो इधर से चल पड़ती है चांदी की कंगन पहन के और ट्रेन में बैठी हुई होती है। अब वो बहुत कंजूस होती है, ट्रेन में बिना टिकट के बैठ जाती है अपने पति के साथ। अब गुरुप्रिया साध संगत जी उसकी नंद का घर काफ़ी दूर होता है, रास्ते में उसके पति को भूख लगती है तो वो ट्रेन से एक स्टेशन पर उतर जाता है खाना खाने के लिए और खाना लेने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी। अब इधर से टीटी आ रहा होता है टिकट चेक करने के लिए, तो गुरुप्रिया साध संगत जी वो डर जाती है कि टिकट चेक करेगा अब टीटी और अब मेरे को क्या नाम है जुर्माना भरना पड़ेगा। और इधर से गुरुप्रिया साध संगत जी उसके पति को खाना लाने में भी देर हो जाती है और ट्रेन चलने लगती है। अब यहाँ उसको चिंता हो जाती है कि पति भी नहीं आया और ऊपर से यहाँ टीटी है, मेरे पास पैसे भी नहीं जुर्माना भरने के, और ऊपर से जुर्माना भरना पड़ेगा, ना जाने टीटी क्या कहेगा, कहीं मेरे को सजा ना हो जाए। इस डर के चक्कर में गुरुप्रिया साध संगत जी वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है, और जैसे ही चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करती है उसको ठोकर लग जाती है। जैसे ठोकर लगते ही वो ट्रेन के नीचे जाने लगती है, ऐसा लगता है कि वो ट्रेन के नीचे चली जाएगी, लेकिन इतने में ट्रेन के गेट में उसका वो चांदी का कड़ा फंस जाता है उसके हैंडल में और उसी से वो लटक जाती है। और गुरुप्रिया साध संगत जी जो बाकी के लोग होते हैं उसको चेन खींच करके, ट्रेन की चेन खींच के रुकवा कर उसको बचा लेते हैं। तो गुरुप्रिया साध संगत जी जब वो वहाँ स्टेशन पर बच जाती है, लोग उसे बचा लेते हैं, तो वो देख रही होती है कि मेरी जान सिर्फ आज इस चांदी के कड़े की वजह से बची है। आज अगर ये चांदी का कड़ा मैंने नहीं पहना होता तो शायद आज मेरी जान चली जाती। और ये सोच के अपने भाई को याद करने लग जाती है कि आज मेरे हाथों में कांच की चूड़ियाँ थी, मैं अपनी नंद के यहाँ कांच की चूड़ियाँ पहन के जाने वाली थी, लेकिन आज मेरे भाई ने चांदी के कड़े ला के दिए
और आज इन चांदी के कड़ों ने मेरी जान बचाई है। अगर ये ना अटका होता ट्रेन के दरवाजे में तो शायद मैं कब की मर चुकी होती। आज उसे अपने भाई की पहली बार सच में दिल से याद आती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अपने भाई से कहती है कि तुम राखी बंधवाने चले जाओ, मैं अपने भाई से मिलकर आती हूँ। मैंने आज तक कभी उसका मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया है। आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आप अपनी बहन से राखी बंधवाएं। मैं अपने भाई से ज़रूर मिलने जाऊँगी, क्योंकि मैं अपना अधूरा काम छोड़ के आई हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके नहीं आई। मेरा भाई बहुत रोया था। आज मुझे समझ में आ रहा है कि भाई की दी हुई छोटी से छोटी चीज़ भी बहन के लिए वरदान होती है। और वो ये सोच के वहाँ से चल पड़ती है, भागी भागी जाती है घर, तो वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। गुरु प्यारी साध संगत जी, भीड़ देख के वो घबरा जाती है, कहीं माँ को तो कुछ नहीं हो गया। भागी भागी अंदर जाती है, देखती है और देखते ही ज़मीन पर गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है कि तू मुझे छोड़कर चला गया, मेरी गलती थी। मैंने ही कहा था तेरे जैसे कंगले भाई से होने से अच्छा है, इससे अच्छा ना हो। मेरी बद्दुआ तुझे लग गई। भगवान, तूने सुनी भी तो आज कब मेरी ये बात, जब मैं आज उससे प्यार करने लगी हूँ। कभी मैंने इससे प्यार नहीं किया, आज मैंने प्यार किया तो आज तूने इसको मुझसे छीन लिया। और ये कह के खुद को बहुत कोसती है, बहुत रोती है कि भाई एक बार वापस आ जा, आज मैं तुझे राखी बांधना चाहती हूँ। जितनी राखी तू मेरे पास लेकर आया था, मैं वो सारी राखियाँ तुझे बांधना चाहती हूँ। पर गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार जाने के बाद कौन इंसान इस दुनिया में वापस आता है। अपने भाई के शरीर को गले लग के वो इतना रोती है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये वही बहन है जिसने आज तक अपने भाई की कभी कदर नहीं की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राखी का त्यौहार कभी भी उपहार से और पैसों से जुड़ा हुआ नहीं होता, दिल से जुड़ा हुआ होता है। कभी रिश्तों को पैसों से नहीं आंकना चाहिए, रिश्ते दिल से होते हैं। भाई ने अगर आपको राखी पे आशीर्वाद दिया है ना, उस दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है आपके लिए। तो कभी ये ना सोचें कि हमारे भाई ने हमें कोई गिफ्ट नहीं दिया, महंगा गिफ्ट नहीं दिया, पैसे नहीं दिए। अगर सच्चे दिल से वो आपको दुआ भी दे देता है ना, तो वो आपके लिए आपके घर को धन धान्य और लक्ष्मी से भर देता है। तो रिश्तों की कदर करें, इस सुंदर पवित्र रिश्ते की दोनों बहन भाई कदर करें, ना कि इसको पैसे से आंके। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और गुरु प्यारी साध संगत जी, रिश्ते चाहे सौतेले हों चाहे सगे हों, दिल से निभाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता है इस दुनिया में इंसानियत का। और इंसानियत कभी भी भेदभाव करना नहीं सिखाती, ऊंच नीच नहीं सिखाती और अमीरी गरीबी नहीं सिखाती। ये बात हमेशा ध्यान रखें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। हैप्पी रक्षाबंधन।